नमो बुद्धाय उपासकों, आओ बुद्ध को जाने भाग 11 में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ गौतम के प्रव्रज्ञा के समय देश में बड़ी मानसिक उथल-पुथल मची हुई थी। ब्राह्मणी दर्शन के अलावा 62 प्रकार के दार्शनिक और भी थे, और ये 62 के 62 ब्राह्मणी दर्शन का विरोध करते थे। ब्राह्मणी दर्शन के 4 मूल आधार हैं। पहला, वेद अपुरुषीय है, इसलिए वेदों पर कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। दूसरा, मनुष्य की संसार से मुक्ति केवल वैदिक यज्ञों के अनुसार ब्राह्मणों के द्वारा किए गए क्रियाकलाप व ब्राह्मणों को दान देने से ही मुमकिन है। तीसरा, ब्राह्मणों ने एक आदर्श समाज की रचना भी गढ़ रखी थी, जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था कहलाती थी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मण से नीचे क्षत्रिय लेकिन वैश्य से ऊपर, वैश्य जो ब्राह्मण और क्षत्रिय से नीच लेकिन शूद्र से ऊपर, और शूद्र जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से नीच माना जाता है। इस चतुर्वर्णीय व्यवस्था में पूरी सावधानी बरती गई थी कि कहीं कोई भी कोताही न रह जाए। इसमें एक सिद्धांत था 4 आश्रमों का। मनुष्य के जीवन के लिए ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की भी व्यवस्था रच रखी थी, जिसमें प्रथम था ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आश्रम में युवा अवस्था के में बच्चे जो हैं शिक्षा ग्रहण करते थे और वैदिक ब्राह्मण उनको शिक्षित करते थे। दूसरा था गृहस्थ आश्रम, जो शिक्षा के बाद विवाह हो जाता था और अपने परिवार में रहा करते थे। तीसरा था वानप्रस्थाश्रम, जिसमें मनुष्य को गृहस्थ रहते एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करना होता था और वनों की जानकारी लेनी होती। और चौथा था संन्यास आश्रम। इस संन्यास आश्रम में मनुष्य को अपने जीवन में ईश्वर की खोज करनी थी। इन चारों आश्रमों में से जो पहला आश्रम था, ब्रह्मचर्य आश्रम, और जो अंतिम आश्रम था संन्यास आश्रम, ये दोनों के दोनों आश्रम शूद्रों के लिए वर्जित थे। शूद्रों का इन दोनों में प्रवेश नहीं था, और शूद्रों के साथ साथ स्त्रियों का भी इन दोनों आश्रमों में प्रवेश नहीं था। चाहे वह स्त्री ब्राह्मण की हो, क्षत्रिय की हो, वैश्य की हो या शूद्र की हो।
कोई भी वर्ण आपस में एक दूसरे से समानता का अधिकार नहीं रखता था। सभी के कार्य, सभी के अधिकार अलग अलग और अपने कार्य और अपने अधिकार के अनुसार ही जीवन जीना अनिवार्य था। इस सामाजिक रचना को ब्राह्मणों ने एक आदर्श समाज की रचना के रूप में पेश कर रखा था, इसलिए इसके ऊपर भी कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह वो स्वीकार नहीं करते थे। ब्राह्मणी दर्शन का चौथा सिद्धांत था जन्म का सिद्धांत। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका जन्म कहां और कैसे होगा, ये मनुष्य के पूर्व जन्मों के आधार पर निर्धारित था। ये 4 स्तंभ ब्राह्मणी समाज की रचना थी। इस ब्राह्मणी व्यवस्था के विरुद्ध 62 के 62 मतावलंबी एक मत थे कि वे ब्राह्मण को आदर्श नहीं मानते थे। इन 62 में कपिल दर्शन, जो कि पहले चार्वाक दर्शन कहलाता था, बाद में कपिल दर्शन के नाम से जाना गया, और मुख्य 6 और भी ऐसे दर्शन थे जिन पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है, जैसे अक्रियवाद। अक्रियवाद के जो मुख्य उपदेशक थे वो थे पूर्ण काश्यप। दूसरा था नियतिवाद। नियतिवाद के जो मुख्य उपदेशक थे वो थे मक्खली गोसाल। तीसरे जो दार्शनिक था वो थे उच्छेदवाद। उसके जो मुख्य उपदेशक थे वो थे केस कंबल। चौथा जो मुख्य दर्शन था उसका नाम था अनुयोयवाद। अनुयोयवाद। इसके मुख्य उपदेशक थे पकुद्ध कच्चायन। पांचवा जो मुख्य दर्शन था वो था विक्षेपवाद, और इसके मुख्य उपदेशक थे संजय वेल्ठीपुत्र। संजय वेल्ठीपुत्र। और छठा जो दर्शन था वो था चातुर्य मंसवरवाद। चातुर्य मंसवरवाद, जिसके मुख्य उपदेशक थे महावीर, जिनको निग्रंथनाथ पुत्र के नाम से भी जाना जाता था। इन 6 के 6 दार्शनिकों के अपने अलग अलग मत थे। अक्रियवाद के जो मुख्य उपदेशक थे, पूर्ण काश्यप का मत था, उनका मानना था कि मनुष्य के ऊपर, मनुष्य की आत्मा पर, उसके द्वारा किए गए कर्मों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे आप कोई भी कार्य करें, चाहे आप किसी की हत्या करें या करवाएं, चाहे आप चोरी करें, चाहे आप व्यभिचार करें, चाहे आप झूठ बोलें, चाहे आप कैसा भी जीवन जिए, उसका आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं। कोई कार्य कितना भी जघन्य हो, आत्मा को पाप में लिप्त नहीं कर सकता।
कोई कार्य कितना भी अच्छा हो, आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं कर सकता। आत्मा का कोई क्रिया ही नहीं होती। जब आदमी मरता है तो उसके शरीर से सभी तत्व अन्य मूल तत्वों से जा मिलते हैं। ये जिनसे उनका शरीर बना है, मरने के बाद कुछ नहीं बचता, न शरीर और न ही आत्मा। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद ना ही तो शरीर बचता है और ना ही आत्मा बचती है, संपूर्ण समाप्त हो जाता है। दूसरा मत नियतिवाद के मुख्य उपदेशक मखली गोसाल का मानना था कि संसार में मनुष्य के साथ जो भी घटना घटनी है वो घटकर ही रहती है। ना ही तो मनुष्य के किसी कर्म से उसके दुख कम होते हैं, ना ही उसके कोई दुखों को बढ़ा सकता है। जो होता है वो होकर रहता है। इसलिए इस संसार में जो नियतिवाद है, नियति जो चल रही है, जो नियम चला हुआ है, बन रहा है, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। कोई किसी के दुख को ना ही तो कम कर सकता है और ना ही कोई किसी के दुख को बढ़ा सकता है। साधारण बोलचाल में आप माने तो नियतिवाद का जो मुख्य उपदेश था वो था भाग्यवादी हो जा, यानी जो कुछ होना है वो होकर ही रहेगा। तीसरे जो दार्शनिक था उच्छेदवाद कहलाता था, जिसके मुख्य उपदेशक केश कंबल का मत था कि ब्राह्मणों के द्वारा किया गया यज्ञ, होम या कोई भी कर्म, इसका आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये सब व्यर्थ है। किसी भी कर्म का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मनुष्य की रचना दुख के तत्व से हुई है। उनका मानना था ना ही तो कोई स्वर्ग है और ना ही कोई नरक है। इसलिए मनुष्य को इस संसार में जितने भी दुख हैं उन सभी को भुगतना ही पड़ेगा। मनुष्य को जब तक के 84 लाख योनियों से वो नहीं गुजर जाता तब तक उसकी मुक्ति संभव नहीं है। उच्छेदवाद 84 लाख योनियों की वकालत करता था और जब तक 84 लाख योनियों से मनुष्य नहीं गुजर जाता तब तक उसकी मुक्ति असंभव है। जैसे ही 84 लाख योनियां उसकी पूरी होती है तो वो इस संसार से मुक्त हो जाता। इसके अलावा जो चौथे दार्शनिक थे अनवयवाद, जिसके मुख्य उपदेशक पखुद कंचायन थे, उनका मानना था कि मनुष्य का निर्माण 7 तत्वों से मिलकर बना। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, सुख, दुख और आत्मा। इन 7 तत्वों का विनाश नहीं हो सकता। ये 7 तत्व एक दूसरे पर कोई प्रभाव भी नहीं डालते, 7 के 7 अलग अलग हैं। यदि किसी मनुष्य की हत्या कर दी जाए या उसकी गर्दन तलवार से काट दी जाए तो उनका मत था कि ये कहना कि किसी की हत्या की गई है या ये कहना कि तलवार को 7 तत्वों में घुसा दिया गया है और 7 तत्वों को अलग अलग कर दिया, क्योंकि 7 तत्व कभी समाप्त नहीं होते उनके मत के अनुसार।
पांचवें जो दर्शन था वो विक्षेपवाद कहलाता था, जिसके मुख्य उपदेशक थे संजय बेल्ठीपुत्र। इनका एक अपना ही मत था। ये मानते थे कि यदि कोई मुझसे पूछे कि क्या स्वर्ग है, तो यदि मुझे लगेगा कि स्वर्ग है तो मैं कहूंगा हां स्वर्ग है, और यदि मुझे नहीं लगता कि स्वर्ग नहीं है तो मैं स्वर्ग को नकार दूं। यानी कि स्वयं के अनुभव से ही वो अपने दर्शन को बताते थे। उनका कहना था कि यदि कोई मुझसे पूछे कि क्या आदमी का निर्माण होता है, इस सृष्टि का निर्माण होता है, किसी कर्म का आदमी के जीवन पे कोई प्रभाव पड़ता है, यदि कोई मुझसे पूछे कि क्या आदमी सुख और दुख का निर्माण कर सकता है, क्या मृत्यु के बाद आत्मा शेष रहती है, तो मैं इसका नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मेरे मत के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं होता है। छठा दर्शन जो चातुर्य मनस्वरवाद कहलाता था, जिसके मुख्य उपदेशक थे महावीर, जो उस समय जीवित थे जिस समय बुद्ध सिद्धार्थ ने प्रवज्ञा दी थी। उनका मानना था कि मनुष्य का पूर्व जन्म उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही होता है। इस जन्म में उसके किए गए कर्मों के आधार पर ही उसका पूर्व जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। कर्म के सिद्धांत को भुगतने पर वो पूर्ण वकालत करते थे। उनका मानना था, उन्होंने चातुर्य धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने मनुष्य को कहा कि कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी व्यभिचार भी नहीं करना चाहिए। महावीर स्वामी को निग्रंथनाथ भी कहा। उपासकों, इस प्रकार से ब्राह्मणी मत के अलावा कपिल दर्शन और 6 प्रकार के ये मुख्य दार्शनिकों के जो मत थे, ये विशेष महत्व रखते थे। बाकी 62 प्रकार के मत और भी थे जो ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोधी थे। प्रवज्ञा लेना और संन्यास लेने की जो व्यवस्था थी, ये भारत के मूल निवासी श्रमणों की व्यवस्था थी। उपासकों, सिद्धार्थ ऐसे समय में प्रव्रजक बनते हैं और मगध में पहुंचकर जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक समृद्ध राज्य था, पांडव पहाड़ी पर पहुंचकर अपने लिए पर्णकुटी बनाते हैं। इससे आगे की कथा अगले भाग में। तब तक के लिए नमो। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल,
जन जन मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल